गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैजिकल लाइफ स्टाइल सेशन 732 में आपका स्वागत है। अपने जीवन में जोश, जुनून, हिम्मत, जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीना है। जिंदगी लाजवाब है, एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा वरना मिट्टी खराब है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, तो एक दिन बिजी मगर शहंशाह बन के जी। मत बन तो पुजारी, स्वयं भगवान बन के जी। जीवन को ऐसे जोश जुनून के साथ जीना। आजकल की युवा लोग मोस्टली ज्यादातर 25-30 साल के बाद उनका जोश जुनून हिम्मत डाउन हो जाती है और जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे काट रहे हैं। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, ये बस रोटी कपड़ा मकान घर पर उन्हीं में उलझ जाते हैं और जीवन को जी नहीं पाते हैं। जीवन को बस काट रहे हैं। इसलिए ज्यादा शरीर जरूर उनका दफनाया जाता है 70-80 साल में अपनी जीवन के अंतिम सैया पर होते, लेकिन जिंदगी जीना उन्होंने सुर खत्म कर दी थी 25-30 के बाद जिंदगी काटने लग जाते हैं। हमें जिंदगी काटनी नहीं, जिंदगी जीनी है। हमें 70 साल के हो तब भी जीना है, 80 साल के हो तब भी जीना है, 100 साल के हो तब भी जीना है, 10 साल के, 20 साल, जिंदगी जिंदा दिली के साथ जीना है। और जीवन में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, ऑरा होना चाहिए। लगना चाहिए कोई बंदा है, कोई बंदी है, कोई जबरदस्त शख्सियत है, कोई पावरफुल पर्सनालिटी है। हमें वो वीआईपी लोगों के से आकर्षित नहीं होना। हर इंसान वीआईपी, हर इंसान अपने आप में कंप्लीट पर्सनालिटी, हर इंसान अपने अंदर जोश जुनून से भरा हुआ होना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक अपनी आइडेंटिटी है, हर इंसान की अपनी एक पहचान है। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे खेत में किसानी का कार्य कर रहे हैं, तो आप एक बेहतर किसान हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, एक कामयाब सक्सेसफुल बेहतरीन हाउसवाइफ हैं, आप एक माँ हैं, एक कामयाब माँ हैं, एक पिता हैं, एक सक्सेसफुल पिता हैं, आप एक बहन हैं, एक करेजियस जोश से भरी हुई बहन हैं। आप हमारी जो भी समाज की जिम्मेदारी लेने वाले नागरिक हैं, कोई भी किसी भी पद भी किसी पोजीशन में कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, चाहे भीख भी आप क्यों नहीं मांग रहे हैं, उसके लिए भी एक आत्मविश्वास है, करेज है। वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हर काम में एक जबरदस्त जोश जुनून उत्साह होना चाहिए। किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी का आगे गिड़गिड़ाना, किधर जाके दर दर में मत्था पटकने की जरूरत नहीं। हाँ, हम धार्मिक यात्राएं करने जाते हैं, एक्साइटमेंट के लिए, जोश के लिए जाते हैं, अपने जीवन को एक नया दिशा देने के लिए जाते हैं, पर वहां जाकर के हमें भीख नहीं मांगनी, रहम की भीख नहीं। भगवान भी हम पे प्राउड महसूस करते हैं जब हम जाते हैं, भगवान तेरे दर पे आया हूँ, जोश जुनून हिम्मत दे दे, मुझे आत्मविश्वास दे दे, कॉन्फिडेंस दे दे, वो मांगना है। और किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाना नहीं, मेरे जीवन में समस्याएं परेशानी है, अरे वो सबसे बड़ा परवरदिगार है आलम, वो भगवान परमपिता परमात्मा, वो सबसे बड़ा आपकी समस्या को हल करने वाला, आपकी समस्याओं को निदान देने वाला वो। और लोग कौन देंगे? लोगों के पास क्या, लोगों के पास एक कला है, स्किल है, उससे अपनी जीविका चलाते हैं, वो अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करें, बस यही उनकी कामयाबी है। उसको अगर व्यापार बनाना तो ठीक है, लेकिन ऐसा व्यापार न बना दें कि उससे समाज सोसाइटी का ही अहित होने लग जाए। तो इसलिए कोई भी कार्य ऐसा ना करें। हाँ, आपने कोई कार्य चुना है, चाहे कोई भी कार्य हो, तो उस कार्य से समाज सोसाइटी का भलाई हो तो उतना ही करें। वैसा कार्य मत। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे वकील इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल कुछ लालच के बसीभूत होकर के ही जो भी हो अपना काम हो, बनता भाड़ में जाए, जनता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संस्थान चल रहे हैं जिन संस्थानों में जहां देश का निर्माण होने के प्रकार करना चाहिए, लेकिन वहां पर निर्माण का कार्य कर कम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज की भलाई के लिए नहीं होती, तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा फर्ज क्या है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो उससे कुछ आपको भला होने वाला नहीं। ये यहीं छोड़ के चले जाओगे तो ऐसा कार्य कोई कर क्यों करो जिससे आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। हर कार्य को खुशी से करो, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है, हमें रियलिटी हकीकत को समझना, हमें लोगों की समस्याओं को हल करना है। हमें केवल हमारे पास कुछ है तो उसको दिखाने के चक्कर में हम किसी को डिस्करेज ना करें, किसी को डाउन ना करें। आप उसकी जीवन को कामयाब बनाने के लिए, उसके घर परिवार में खुशियां लाने के लिए, उनके बच्चों की बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके लिए आप बेहतर क्या कर सकते हैं, उनकी चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उनके चैलेंजेस को कैसे हल कर सकते हैं। गाँव कस्बों परिवार में इतनी जबरदस्त चैलेंजेस हैं, इतनी जबरदस्त समस्याएं, स्कूल एजुकेशन की समस्या, उनको हल करने में आप क्या मदद भूमिका करें। गाँव में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत अस्पताल नहीं, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो देखिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जाइए
महीने 2 महीने एक बार अपने गांव कस्बे में जाइए, 1-2 घंटे की अपनी सेवाएं दे करके आइए। जो भी जिस फील्ड के लोग हैं, आप गांव कस्बों से ही बिलोंग करने वाले लोग हैं तो जाइए, वहाँ पे कुछ कार्य करिए। आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ कार्य करिए, जिम्मेदारी समझिए। तो हमें जोश, जुनून, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिंदा दिली तभी रहेगी जब हम अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, जब हम देने लग जाएंगे। देखो मिलना शुरू हो जाएगा, और हिम्मत भी वही है, जोश भी वही है, करेज भी वही है, कॉन्फिडेंस भी वही है, आत्मविश्वास भी है, जिंदा दिली भी वही है। जब हम दूसरों को जिंदा करते हैं, खुद भी जिंदा रहते हैं। जब दूसरों को हम धक्का देते हैं, वो आगे बढ़ता है तो हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना उसके साथ साथ। तो हम दूसरों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो हम भी उस रास्ते से चल रहे हैं। हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं तो हम भी उस प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। आप जब दूसरों को संदेश देते हैं तो आप भी संदेश के वाहक बनते हैं। तो जो भी कार्य आप करते हैं उसका फायदा आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए ये सोच के ना करें कि मेरे को क्या फायदा, आपको फायदा ही फायदा हो रहा है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं हर कार्य में आपका फायदा ही फायदा है। इसलिए ये मत सोचिए कि इससे मेरे को अभी क्या फायदा, हमेशा फायदे में ही सोचते रहोगे तो फिर आपके बारे में परम पिता परमात्मा भी यही सोच लेता तो आपको धरती पे कैसे भेजता। वो सोचता मेरा क्या फायदा होगा, पर उसने तो भेजा ना। उसने सोचा आप जाओ अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो तो जिससे उसको प्राउड हो, फील हो, गर्व हो, महसूस हो कि मेरे बच्चा है। वो परमपिता परमात्मा को प्राउड महसूस हो, उसको फील होना चाहिए, एहसास होना चाहिए मेरा बच्चा है। तो 2022 को इतना जोश वाला, जुनून वाला, हिम्मत वाला, जिंदा दिली वाला, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ साल बना देना है और अपने आप को कामयाब बनाना है। अपने आप को कामयाब बनाना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन अपने आप को खड़ा कीजिए, अपने आप को कामयाब बनाइए जोश से भरे हुए। आप हॉस्पिटलों के कब तक चक्कर लगाते रहे, कब तक वहाँ इधर उधर मत्था पटकते रहे। जाइए हॉस्पिटल में भी जाइए, इलाज कराने के लिए जाइए, बीमारी का इलाज कराने के लिए जाइए, लेकिन वहाँ बीमार मत हो जाइए। तो हमें हर जगह जाना, वो हमारी सुविधाएं, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए संसाधन हैं, वहाँ जाके हम फायदा उठा सकते हैं। हर जैसे हैं, हम दुकान में जाते हैं, हम मॉल में जाते हैं, वहाँ से क्या क्या हमें जरूरत ले लेते हैं। इसी तरह संसार के अंदर सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चाहिए वो उन सब लीजिए, उनका फ़ायदा उठाइए, लेकिन उसका हिस्सा बन के मत रह जाइए कि इन से चिपक मत जाइए। हॉस्पिटल जा रहे हैं, बीमारी का इलाज करा लिए, बस बार बीमार बने रहिए। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं करेजियस हूँ, मैं जोश से भरा हूँ, जिंदा इंसान हूँ, पावरफुल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ब्रेव हूँ, सुपर हूँ। ये अपने बारे में फील करिए, एक्साइटमेंट महसूस करिए, चेहरे पे स्माइल लेके आइए, चेहरे पे और हर दिन आधा घंटे अपने फिजिकल फिटनेस पे लगाइए, जोश से हंसिए, एक्टिविटी करिए, रस्सी करिए, जंप करिए, म्यूजिक करिए, डांस करिए, भजन करिए, जो करना करिए, पर जोश से भरे रहे। 2022 को जोशीला साल बना दीजिए और आपके जीवन की जो समस्याएं, चैलेंजेस, चुनौतियां, उनको लिस्ट बनाइए और एक एक करके उस पर कार्य करिए। डेली करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, 10-10 मिनट से कार्य शुरू करिए, 5 मिनट से शुरुआत कर, धीरे 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 आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। क्योंकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं, पर धीरे धीरे हम बदलाव लाएंगे तो जरूर हम उसका हिस्सा बनते चले जाएंगे। वह जीवन को जोश जुनून से भर दीजिए और अपने जीवन में प्राथमिकता क्या रखना है, अपना खुद का विकास रखना है। तभी आप जिंदा दिल, कामयाब, सक्सेसफुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले और हिम्मत से भरे हुए, आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। ये मेरा सपना है, आप भी ऐसे बने, आप भी ऐसे कामयाब, सक्सेसफुल, जिंदा दिल, व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बने और हमारा लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। देखिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपके जीवन में वो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी के प्रोग्राम हमारे उपलब्ध हैं। आप उसका फायदा उठाइए। घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ कहीं भी चाहें वहाँ प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, जीवन में खुशियाँ आए आपके, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम हेल्दी, आई एम रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड, थैंक यू वेरी। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क करिए और अपने जीवन को कामयाब बनाने की कुछ कला का फायदा हमारे से भी उठाइए। जो मेरे गुरुओं का प्रसाद है, जो मेरे गुरुओं से मैं सीखा है, मैं चाहता हूँ आप भी उसको सीखें और अपने आप को कामयाब बनाएं, देश को कामयाब बनाएं, घर परिवार को खुशहाल बनाएं। ये हम सब मिलकर के देश को और महान बनाने अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। थैंक यू वेरी मच।
Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.